कैंप में गुजारेंगे अमित शाह। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम लेकर कहा, हम पाकिस्तान से क्यों बातचीत करें। जम्मू कश्मीर के अवाम को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बड़ा तोहफा। सर्दियों में बर्फ और बिजली साथ साथ चलेगी। ट्रांसफार्मर खराब होने की सूरत में शहरी इलाकों में 12 घंटों के अंदर अंदर और गांव देहात में 24 घंटों के अंदर अंदर ट्रांसफार्मर तब्दील किए जाएंगे। अलहदगी पसंदों के बयान पर मेन स्ट्रीम लीडरान और कई मामलात पर भी की बातचीत। सुनिएगा अलहदगी पसंदों के बयान मेन स्ट्रीम लीडरान की जुबानी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पुनिश दौरा जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का किया तज़किरा। कहा यूएन में करारदादें मौजूद है। 370 कभी आर्जी न था न है बल्कि यूएन में पड़ा हुआ है। बीजेपी पर लगाया इल्जाम, जम्मू में आरएसएस के बंदे खड़े कर रहे हैं। और टी20 आलमी कप के मुकाबले में भारत का यकतरफा मुकाबला पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से हराया। भारतीय बॉलर मोहम्मद शामी को सोशल मीडिया पर लगातार तनकीद। असदुद्दीन ओवैसी, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला समेत कई लीडरान ने मुसलमान खिलाड़ियों पर, टीम इंडिया पर उठाए सवालात। क्या शामी के दिफा में कोई मौजूद नहीं? महबूबा मुफ्ती का बड़ा सवाल। सेलिब्रेशंस हैं तो आप लोगों को कैसे रोकते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाज़रीन तक अपने मेज़बान सैयद तजुमुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से अपने साथियों समेत आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर दुनिया भर और मुल्क की अहम खबरें शामिल प्रोग्राम होंगी। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। वफाकी वज़ीर दाखिला अमित शाह इन दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। आज अलल सुबह माता खीर भवानी के मंदिर में जाकर हाजिरी दी। इनके हमरा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और पुलिस और सिविल इंतजामिया के सीनियर अफसरान मौजूद थे। पूजा पाठ में जम्मू कश्मीर दुनिया भर और अमन व आशती के लिए खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम प्रोग्राम में शामिल था। इसी बीच में अमित शाह ने आज माता खीर भवानी के मंदिर के बाद श्रीनगर पहुंचकर SKICC में एक बड़ी तकरीब में बड़े लोगों के जलसे से खिताब किया। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का तज़किरा भी किया। अमित शाह ने कहा कि आज तक 70 बरसों में तामीर और तरक्की बराई नाम रही और तवक्कुआत पर जम्मू कश्मीर की सरकारें खड़ी नहीं उतरी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ विकास के लिए किया जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत करो, भला हम पाकिस्तान से बातचीत क्यों करें? उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत करें, माँ बच्चों से बातचीत करेंगे, बहनों से बातचीत करेंगे, खासकर यहाँ की नौजवान पौध के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की के माहौल को खराब होने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। उन्होंने सीनियर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का नाम लेकर कहा क्यों वो नाकाम हो गए। बीजेपी ने 2 सालों में फ़कत खानदानी राज खत्म कर दिया। कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लेकर उन्होंने कहा 6 महीने लंदन में गुजारते थे, जम्मू कश्मीर में वज़ीर आला भी बनते रहे। उन्होंने कहा कि जो अपने अपने इलाके में लोग अवामी नुमाइंदगी का हक रखते हों वहीं जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, काबीना वजीर और विधायक भी हो सकते हैं। NC और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर आम शहरियों की हिलाकत उन्होंने क्यों नहीं की? कश्मीरियों को सब कुछ मिलेगा, आपको इंतजार करना होगा 2024 तक, जिसके लिए वो मुस्तहिक है। हम वादाबंद हैं कि बंदूक को कलम से तब्दील करने की जंग जारी रहेगी। आज ही मैंने अखबार में देखा, फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। 40,000 लोग मारे गए, दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, हमेशा पाकिस्तान से बात करो, हुर्रियत से बात करो लगाते रहे, क्या नतीजा हुआ?
घाटी का पर्यटन समाप्त कर दिया था। मैं आपको बताता हूं, मार्च 20 से मार्च 21 के बीच में 1,31,000 पर्यटक देश के और विदेश के जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं। वो देश के आजाद होने के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। और जो शांति को खलल पहुंचाते, उनका मकसद क्या है? यहां उद्योग न लगे, यहां टूरिज्म न बढ़े, यहां का युवा बेरोजगार रहे और बेरोजगार होकर उनके बताए रास्ते पर हाथ में पत्थर उठाता रहे। हम चाहते हैं वो हाथ में पत्थर न उठाएं, हाथ में पुस्तक उठाएं। हम चाहते हैं वो हाथ में पत्थर न उठाए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस वक्त SKICC श्रीनगर पहुंच गए हैं, जहां महकमा सयाहत की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद किया जाता है। उसके बाद इस तकरीब के अख्ताम पजीर होने के बाद अमित शाह सीधे जनूबी कश्मीर में रहेंगे। आज रात जनूबी कश्मीर लगातार खबरों में गर्दिश करता रहा। पुलवामा, शोपियान और दीगर इलाकों में यक के बाद दीगर इनकाउंटर्स का न थमने वाला सिलसिला भी जारी है। लेकिन आज मरकजी वज़ीर दाखिला लतपोरा में पुलवामा के नज़दीक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कैंप में रात गुजारेंगे और ये वो इलाका है जहां पर कुछ साल कबल मिलिटेंटों के हमले में 40 से ज़ायद CRPF के एहलकार IED हमले में मारे जा चुके हैं। नाज़रीन, इसी बीच में जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बड़ा तोहफा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब बर्फ भी चलेगी और बिजली भी चलेगी और उन्होंने कहा कि घाटी के अंदर जो माहौल इस वक्त है उसको मैंने बीते साल में आपसे एक वादा किया था और इस वादे को आज मैं पूरा कर रहा हूं। LG ने कहा बिजली और बर्फ साथ साथ चलेगी। बीते साल में मैंने कहा था 48 और 24 घंटे का तज़किरा किया, अब तज़किरा तब्दील कर रहा हूं। शहरी इलाकों में अगर म्युनिसिपल हुदूद में या कस्बों में बिजली ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा, उड़ जाएगा, इसके बदले में शहरी इलाकों में 12 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर तब्दील किया जाएगा और ग्रामीण इलाकों में, कस्बा और दीगर इलाकों में, देही इलाकों में बिजली ट्रांसफार्मर ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसको आप तब्दील करने में सिर्फ 24 घंटों का वक्त दिया। ये बात काबिल जिक्र है। जिला बांडीपोरा के पांजी गांव, खैयार और मुतअद्दिद इलाकों में गुज़श्ता 5 दिनों से बिजली ट्रांसफार्मर फ्यूज हो गए हैं, खाक हो गए हैं। उसके बाद अभी तक उनकी मरम्मत तक बाकी है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज का ऐलान करके अमली जामा पहनाने में महकमा PDD कितना संजीदा है, इसके लिए हमें बर्फ का इंतजार करना होगा। 24 और 12 घंटों की डेडलाइन का भी इंतजार करना होगा। LG का बड़ा बयान सुनिएगा। बिजली ट्रांसफार्मर शहरी इलाकों में 12 घंटे के अंदर अंदर तब्दील किए जाएंगे और गांव देहात में ये बिजली ट्रांसफार्मर 24 घंटे के अंदर अंदर फौरी तौर पर तब्दील किए जाएंगे। लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली साथ साथ देखी। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं, पिछली बार जिस तरह से बिजली की कठिनाई आपको नहीं हुई, इस साल उससे भी ज्यादा बिजली कश्मीर घाटी को मिलेगी। पिछले साल मैंने एक लक्ष्य तय किया था कि 48 घंटे के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे और 24 घंटे के अंदर शहरी क्षेत्रों के। आज मैंने उसे बदल दिया। शहरी क्षेत्रों के ट्रांसफार्मर 12 घंटे में और ग्रामीण क्षेत्रों के ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदल दिए जाएंगे। वो सुनो का क्लियरेंस हो, आपकी मुश्किलात हो, उसको हल करने के लिए 24 घंटे जम्मू कश्मीर का प्रचार। नाज़रीन, इसी बीच में आज के दिन का सबसे बड़ा सियासी बयान आया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला, साबिक वजीर आला, साबिक मरकजी वजीर, मौजूदा सेंट्रल कश्मीर से मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पुंछ में आज अवामी इज्तिमा के दौरान बड़ा बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का रायशुमारी का तज़किरा किया। कहा रायशुमारी मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में एक वक्त डिमांड थी। 370 कोई आर्जी फलसफा नहीं था। इससे रियासत का उस वक्त जम्मू कश्मीर का एक्सेशन मुल्क के साथ हुआ था और मसला आज भी यूनाइटेड नेशंस में पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा जो लोग कहते हैं कि 370 आर्जी था, इसको परमानेंट क्यों नहीं कर पाए? उन्हें यूनाइटेड नेशंस में करारदादों को पढ़ना चाहिए था, देखना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 2 दफा केस आया लेकिन उसके बाद केस को आगे नहीं ला पाए। उन्होंने याद दिलाया कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ इस वक्त हालात हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार है। डॉक्टर अब्दुल्ला ने वाशिगाफ अल्फाज में कहा बेईमानों से दूर रहने की
तलकीन करते हुए कहा, ईमानदार लोगों को सामने लाइए। जम्मू में कहा कि आरएसएस का आदमी हर जगह खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और आज तक जो कुछ हो सका हमने अवाम के लिए किया, लेकिन मुसलमानों को हिंदुओं से और हिंदुओं को मुसलमानों से ला खड़ा करने की पॉलिसी मरकज की तरफ से है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यूनाइटेड नेशंस का आज के इस बयान के हवाले से, जब अलहदगी पसंद लीडरान ये बयान दिया करते थे तो उन्हें जेलों में डाला जाता था। उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वजीर आला हुआ करते थे या यूनियन मिनिस्टर हुआ करते थे। क्या वक्त बदल गया या सियासत बदल गई? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से कबल जो अलहदगी पसंद लीडरान इस तरह के बयान देते थे, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का तज़किरा बारहा कहते थे, और जिस वक्त आप मुजफ्फराबाद और इस तरफ जम्मू कश्मीर में मरदमशुमारी की बातचीत करते हैं और उसके बाद क्या मामलात बदल गए, क्या मौसम बदल गया? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सुनते हैं और उसके बाद कुछ अहम रिएक्शंस आप तक पहुंचेंगे। यहां पे भी और जो पाकिस्तान के पास हिस्सा है उसमें रायशुमारी होगी और रायशुमारी से वहां के लोग ये फैसला करेंगे इधर जाना है उधर जाना है या आजाद रहना है। और इसका फैसला हुआ कि यूनाइटेड नेशंस के वो जो आएगा उनकी तरफ से सफीर, उसके तहत यहां पे वो वोटिंग होगी, मगर वो कभी नहीं, आज तक नहीं। ये कहते हैं ना आपसे कि ये साहब ये जो 370 था ये आरजी था, उनसे मैं कहना चाहता हूं आरजी क्यों था? क्योंकि इस रियासत का फैसला नहीं हुआ था। इस रियासत का मसला आज भी यूनाइटेड नेशंस में पड़ा हुआ है, इसे सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ा हुआ है, उसके रेजोल्यूशन वहां है, इसीलिए ये आरजी था। अगर आप समझते हैं कि हम सब्सिट्यूट आपका हिस्सा है तो ये आरजी नहीं रह सकता, ये परमानेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त इन दिनों पुंछ, रजौरी और दीगर इलाकों में दौरे पर हैं, लेकिन दौरे के दौरान ही उन्होंने न सिर्फ रायशुमारी की बात की बल्कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में यूनाइटेड नेशंस की करारदादों की भी बातचीत की। वाज़ेह करता चलो, जम्मू कश्मीर में किसी वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिवायती हरीफ जमात इस्लामी या जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंद तंजीमें हुआ करती थी। तकरीरों में यही कुछ होता था और ये बातें जो है अमूमन ये तकरीरें अगर आज भी आप अखबारात खोलेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बयानात इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होते थे। वो भी ऐन मौके पर यही बातें करते थे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त ने तंग आमद व जंग आमद के मज़दाक आखिर कहाँ पहुँच गए? क्या सेपरेटिज्म ने अब मेन स्ट्रीम पार्टियों ने उनके बयानात को आगे लाकर अवामी हमदर्दियाँ हासिल करनी है या जम्मू कश्मीर में लोगों को हकीकत बतानी है? या तो एतराफ़ करना होगा तब आप गलत थे, या तो एतराफ़ करना है कि आज हम सही हैं। इसी बीच में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान बहुत कुछ कह गए और ख़ानदानी सियासत का भी तज़किरा किया गया और यहाँ तक आज कहा कि वो बातचीत ज़रूर करेंगे जम्मू कश्मीर के युवा के साथ, माओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ, जो भी मसाइल होंगे उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पार्टी के कदावर लीडर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान अपनी राय बताते हुए कहा कि मरकज़ को जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ के साथ बातचीत करनी होगी। रीजनल पार्टीज़ में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कौमी पार्टी में कांग्रेस पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी, CPIM, PDF, जितनी भी पार्टियां हैं इनके साथ बातचीत करने के बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सोच साहब को सुनते हैं। सत्र को जो एकतरफा तौर हटाया गया और आज एकतरफा तौर वो नसीहत करना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ जो दिलों में बेकरारी है वो रहेगी। उनको सड़क, पानी और पोल लगाने से कुछ नहीं असर पड़ेगा। आप जिसको विकास कहते हैं, कश्मीर के लोग विकास नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? उनका ख्याल है और जायज़ ख्याल है, सही ख्याल है, जो भी हुकूमत होगी वो हुकूमत मजबूर है सड़क बनाने के लिए, पोल लगाने के लिए, बिजली देने के लिए, नहर का पानी देने के लिए, क्योंकि ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। और कश्मीर के जो दुकानदार यहाँ हड़ताल करते हैं उनमें पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे का मतलब नहीं है कि
वो ज़रूरी कलम उठाएं। उनके दिल में जो सोच है वो पढ़े लिखों की सोच है। वो कहते हैं कि हमने सिखों का दौर देखा, पठानों का दौर देखा, मुगलों का दौर देखा, डोगरा दौर देखा। हर हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ कुछ डेवलपमेंट का काम करे। इसलिए आपका सड़क बनाने से और 370 में तरक्की करने से कश्मीर का मलाल, कश्मीर का रंज नहीं मिट जाएगा। और लोग नाराज हैं क्योंकि आपने यकतरफा तौर उस महादी की खिलाफ वर्जी की है जो तय पाया था हिंद यूनियन और जम्मू कश्मीर स्टेट के दरमियान है। कश्मीर के लोग जो है बिन हासिल कौम वो जानते हैं ये दौर प्रोपेगेंडा का दौर है। अगर अमित शाह साहब सच बोलना चाहते हैं वो बताए कहाँ से फारूक अब्दुल्ला ने खाया, कहाँ से उमर अब्दुल्ला ने खाया, पिन पॉइंट करे। या महबूब पर या महबूबा जी पर या उनके वालिद साहब पर जो इल्ज़ाम है ये बिल्कुल गलत है। कश्मीर के मेन स्ट्रीम में मैं नहीं कहा था सारे दूध के दुले हुए हैं। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, साबिक मरकजी वजीर, जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के साबिक प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर में इस वक्त सियासी मुशाहिदा करने के बाद गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिक वजीर और जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने भी अपनी राय जाहिर करते हुए कहा, उम्मीद थी कि कोई बड़ा ऐलान होगा लेकिन कुछ नहीं हुआ, सिर्फ खानदानी राज का ही मामला छाया रहा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती, कोई भी जम्मू कश्मीर का सियासतदान हो, वो जमहूरी तर्ज अमल में जमहूरियत की खूबसूरती के हिसाब से अवामी वोट हासिल करने के बाद वज़ीर आला की कुर्सी तक पहुँचे। उन्होंने कहा कि जो मरकजी वज़ीर जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए खूब सैर सपाटे किए। उन्होंने कहा कि जिन प्रोजेक्टों का रिबन काटा जा रहा है ये दरअसल जम्मू कश्मीर में साबिक सरकार ने तामीर कराए थे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों का क्रेडिट अपने नाम करने का बीजेपी का फार्मूला काम नहीं आएगा क्योंकि यूपीए सेकंड में ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को मिले थे जिसमें मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं। गुलाम नबी लोन हांजुरा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं पहले कहता हूं कि होम मिनिस्टर साहब इस बात का हिसाब दे। अगर उन्होंने कहा 12,000 करोड़ हमने खर्च किए हैं पिछले 2 सालों में यहाँ जम्मू व कश्मीर में, तो वो हिसाब दें कि किस पर खर्च किए, कहाँ पर खर्च हो गए। यहाँ वो कहते हैं बेरोजगारी हम खत्म करेंगे। 2 साल में कितनी बेरोजगारी उन्होंने खत्म की मुझे बताएं कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस में हमने 1100 सीटें बढ़ा दी, तो आबादी कितनी बढ़ी तब से। वो कहते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस हमने दिए, मेडिकल कॉलेज उनका एहसान नहीं है यहाँ, बल्कि यूपीए की गवर्नमेंट ने ये दिए हैं मेडिकल कॉलेजेस यहाँ। तो वो सारा जो कुछ यहाँ हो रहा है या जो कुछ हुआ है उसको अपने खाते में डालने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताए करप्शन की बात वो कर रहे हैं, तो करप्शन इतना बढ़ गया है कि बात ही नहीं कर सकते हम करप्शन की, जितना बढ़ गया है। महंगाई इतनी बढ़ गई है। ये कहते हैं सिर्फ उज्ज्वला स्कीम को उधर से इधर कर रहे हैं ये। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरान की राय आप तक पहुंच चुकी है वफाकी वजीर अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे के हवाले से। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में लगातार बारिशों और बर्फबारी के बीच में जनूबी कश्मीर के शपियन, पुलवामा और मुतअद्दिद इलाकों में बर्फबारी की वजह से मेवा बागात और खड़ी फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इसी बीच में जम्मू कश्मीर में लगातार मेवा फसलों को नुकसान पहुंचने के बाद जहां एक तरफ डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर ने कई इलाकों का दौरा किया, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने अभी ट्वीट करके इन हालात पर तबसरा करते हुए कहा, महबूबा मुफ्ती का ट्वीट ज़रा लाइएगा। गैर मतवक्को बर्फबारी से वादिया कश्मीर बिलखुसूस जनूबी कश्मीर में मेवा बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। महकमा बागबानी के अमले ने सिर्फ रोड साइड इस वाक़े बागात का ही मुआयना किया और अभी तक शोपियान के अंदरूनी इलाकों में कोई भी टीम नहीं पहुंची। इससे नुकसान का सरकारी तौर पर तखमीना बताया जा रहा है वो सही नहीं है, बल्कि असल नुकसान इससे कहीं ज़्यादा। सरकार से मुतालबा किया कि वो इन इलाकों में फौरी तौर पर नुकसान का सही तखमीना लगाएं और मुतासरीन मालिकानी बागात को मुआवजा फराहम करने में मजीद वक्त ज़ाया न करें। और नाज़रीन, बीती शाम में 7:30 बजे T20 आलमी कप के मुकाबले में रिवायती हरीफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ। हाई वोल्टेज मुकाबले में पॉलिटिकल और तमाम नजरें इस मैच पर लगी हुई थी।
हालांकि क्रिकेट को क्रिकेट के नुक्ता नज़र से ही देखना चाहिए था, लेकिन हाई वोल्टेज बनाते बनाते जम्मू कश्मीर में भी हालात ज़्यादा बेहतर नहीं रहे। कई इलाकों में सोशल मीडिया की तस्वीरें हासिल करने के बाद कई एक जगहों पर लोगों को बाहर आते देखा गया। चंडीगढ़ पंजाब में तलबा के खिलाफ वहाँ के मेजॉरिटी कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा तंग तलब किया और इसी बीच में महबूबा मुफ्ती का ट्वीट अभी हासिल हो चुका है। महबूबा मुफ्ती ने इस ट्वीट के हवाले से लिखा हुआ है कि जिस वक्त आप जम्मू कश्मीर में दुनिया भर में क्रिकेट मैच को देख रहे थे तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों को तंग तलब किया गया। वाई सच एंगर अगेंस्ट कश्मीरीज फॉर सेलिब्रेटिंग पाक्स विन, सम आर इवन चांटिंग स्लोगन्स, देश के गद्दारों को गोली मारो, कॉलिंग टू शूट ट्रेटर्स, वन हैज नॉट फॉरगेटन हाउ मैनी सेलिब्रेटेड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स व्हेन J&K वाज डिसमेंबर्ड एंड स्टेप्ड अप स्पेशल स्टेटस। स्पेशल स्टेटस जब ख़त्म किया गया उस वक्त मिठाइयाँ बांटी गई, उस वक्त कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं था, लेकिन मैच जीतने पर जिन लोगों ने इसको सेलिब्रेट करना चाहा उसमें उन लोगों के खिलाफ जिस वक्त आप कार्रवाई कर रहे हैं, ये किस तरह का इंसाफ है। नाज़रीन, इसी बीच में जम्मू कश्मीर के दुनिया भर के मामलात भी छाए रहे, लेकिन क्रिकेट पर नजरें लगातार थी। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आप तक पहुंचाते हैं। मोहम्मद शामी को कल पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में ज़्यादा उनकी जो गेंदें थी वो बल्ले से टकराई, अमूमन बाउंड्री के बाहर ही नजर आई। उमर अब्दुल्ला ने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा, 11 खिलाड़ी टीम इंडिया का हिस्सा है। इस वक्त दुनिया भर में सोशल मीडिया पर सिर्फ मोहम्मद शामी को क्यों ट्रोल किया जा रहा है, और सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि क्या इस वक्त मोहम्मद शामी के साथ टीम इंडिया खड़ी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुसलमान एक खिलाड़ी टीम इंडिया में मौजूद है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ तंज करना, उनके खिलाफ इस तरह की बातें जो है टीम इंडिया को क्या नजर नहीं आती है। मोहम्मद शामी के साथ खड़े होने चाहे। जाते जाते असदुद्दीन ओवैसी की बाइट इसी क्रिकेट मुकाबले पर है और उसके बाद दीगर मामलात पर जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं, जम्मू कश्मीर में जब दुनिया भर में कल मुकाबला हुआ तो मोहम्मद शामी का क्या कसूर था, और मोहम्मद शामी एक मुसलमान है और 11 खिलाड़ियों में एक नाम है, एक फिरके से ताल्लुक़ रखता है। इसलिए टीम इंडिया और मैनेजमेंट और पूरी दुनिया को, पूरे मुल्क को इस वक्त एक साथ होना होगा ताकि क्रिकेट के नुक्ता नज़र से जो इस वक्त एक खिलाड़ी पर तमाम फोकस, मनफी फोकस लगा हुआ है, उसको किसी न किसी तरीके से ख़त्म किया जा सके। जहाँ तक कि मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है कल के क्रिकेट मैच की हार का, ये तो ये बताता है कि फिरका परस्ती, रेडिकलाइजेशन और हेट्रेड मुस्लिम्स के ताल्लुक से कितना बढ़ चुका है। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी में एक मुसलमान होता है, तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। भाई खेल में तो जीत हार होती है ना, कोई टीम जीतती है, कोई हारती है, तो इसमें एक मोहम्मद शमी को टारगेट करना ये आईसीसी T20 आलमी कप में पाकिस्तान की जीत के बाद विराट कोहली ने टीम का क्रेडिट अपनी टीम के बजाय पाकिस्तान की टीम को दिया, कहा आउट क्लास किया, बेहतर खेला। और उसके बाद मोहम्मद शामी की इस बॉलिंग पर और रोहित शर्मा के आउट होने पर कहा खिलाड़ियों के लिए कोई दिन ऑफ रहता है, लेकिन आने वाले मुकाबलों में वो कम बैक करेंगे और बाकी मुकाबले भी हैं। पाकिस्तान टीम के कायद और कल के बेहतरीन खिलाड़ी मोहम्मद बाबर ने बताया कि जम्मू कश्मीर में, दुनिया भर में और किसी भी जगह पर क्रिकेट जो है उसको क्रिकेट के नुक्ता नगाह से देखना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यह मुकाबला हिंदुस्तान के साथ था, लेकिन निशाना उनका आलमी कप जीतने पर था। मैन ऑफ द मैच के लिए शाहीन आफरीदी को डिक्लेयर किया गया, जिन्होंने इंतहाई अहम 3 विकेटें हासिल की और पहले ओवर में रोहित शर्मा को एक खूबसूरत यार्कर के जरिए लेग बिफोर करके मैच के पन्ने अपने नाम करने शुरू कर दिए थे। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ। मुलाकात होगी बहुत जल्द, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।